हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रांसफार्मर लॉसेस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल होते हैं और उन न्यूमेरिकल में जो भी फार्मूला यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड, ट्रांसफार्मर लॉसेस में आयरन लॉस होते हैं, कॉपर लॉस होते हैं, स्टील लॉसेस होते हैं एंड इलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं। आयरन लॉसेस डिवाइड हो जाते हैं हिस्टैरिसीस लॉस में और एडी करंट लॉस में। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एडी करंट लॉस का आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है। देखिए, एडी करंट लॉस बेसिकली बराबर क्या होता है फ्रेंड? देखिए, एडी करंट लॉस को हम लोग लिख सकते हैं पीई is directly proportional to F square V square M T square B कोर। ये फ्रेंड बेसिकली फार्मूला होता है एडी करंट लॉस का। तो वॉट में लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, स्टार बना के बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे पी क्या है? देखिए फ्रेंड, पी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एडी करंट। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field material like volume and resistivity of core material, the thickness of lamination। मतलब जो कोफिशिएंट है एडी करंट का, उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि मैग्नेटिक मटेरियल का नेचर कैसा है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी रेसिस्टिविटी क्या है और उसकी थिकनेस क्या है लेमिनेशन की। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया एडी करंट लॉस का। अब इसमें देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है जो बी एम होता है। मैं यहाँ पे फिर से फार्मूला लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे कि यहाँ पे जो वैल्यू का क्या बोलते हैं। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने बताया कि एफ स्क्वायर बी स्क्वायर एम टी स्क्वायर एंड बी कोर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बी एम है उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू इन लीवर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे टी को क्या बोलते हैं? टी फ्रेंड थिकनेस ऑफ लेमिनेशन इन मीटर। एफ के फ्रेंड, एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्सल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन हर्ट्स। एंड वी के फ्रेंड, वी है वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे एडी करंट लॉस का फॉर्मूला हो गया पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर बी स्क्वायर एम टी स्क्वायर वी कोर वॉट। अब देखिए, इसमें फिर दो कंडीशन होती है। अगर आपको बी बाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट दे रखा है, मतलब आपको बी की और एफ की जो वैल्यू है और अगर आप उनको डिवाइड कर रहे हैं और वो रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, अगर वो रेशियो कांस्टेंट आ रहा है मतलब आपको दो वैल्यू गिवन होंगी अलग अलग और दोनों का आप रेशियो ले लीजिएगा। तो अगर वो वैल्यू कांस्टेंट आ रही है इसका मतलब वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? वी एम की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। अब यहाँ से अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट हो गया तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था पी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर वी स्क्वायर एम टी स्क्वायर एंड बी कोर। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या बताया? आपने कहा बी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है, तो मतलब बी एम की वैल्यू कांस्टेंट होगी। इसका मतलब जो एडी करंट है वो फ्रेंड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? केवल फ्रीक्वेंसी की। जो एडी करंट होगी, वो जो एडी करंट लॉस होगा वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी स्क्वायर पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बी बाई एफ रेशियो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब वी एम क्या हो गया? बी एम कांस्टेंट हो गया, तो जो एडी करंट है वो केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये सब क्वेश्चन बेसिकली गेट वगैरह में पूछे जाते हैं एडी करंट लॉस निकालने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस निकालने के लिए। तो उन्हीं सब के मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उन्हीं सब को ध्यान में रखता हूँ। मैं आपको ये सारे फार्मूले बता रहा हूँ। आप सबसे पहले बी बाई एफ रेशियो चेक करेंगे, अगर वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो फिर आप एडी करंट लॉस को सीधे फ्रीक्वेंसी स्क्वायर पे आप डायरेक्टली पकड़ लिख दीजिए। अब वहां से जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एक कंडीशन हो गई। अब अच्छा, एक फार्मूला और होता है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? बी बाई, एक मिनट, प्लग डेंसिटी बेसिकली बराबर क्या होता है? फाइव एम अपॉन ए। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर बी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है तब देखिए, इफ बी बाई एफ रेशियो क्या है? कांस्टेंट नहीं है। तो अगर बी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड? जो बी एम की वैल्यू है वो भी क्या होगी? वो भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो उस केस में जो एडी करंट लॉस का अभी फार्मूला मैंने क्या बताया था? पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ई। एक मिनट, थोड़ा इसको मैं सही कर देता हूँ। वन सेकेंड।
आज ठीक है। तो P के मैंने फार्मूला भी आपको क्या बताया था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर वी स्क्वायर एम टी स्क्वायर एंड बी कोर। अब यहाँ से बी बाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट नहीं है, तो आप क्या करिए, यहाँ से ये जो वैल्यू है वी स्क्वायर एम की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर और बी कोर। तो यहाँ से आप बेसिकली क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू के ई, अगर यहाँ पे कांस्टेंट आता है के ई इंटू एफ स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। देखिए मैम, थिकनेस और वॉल्यूम तो कांस्टेंट होते हैं, तो उनको यहाँ पे आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, जो एडिकेंट लॉस है वो बेसिकली वोल्टेज पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जब बी वाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट नहीं होता है तो उस केस में जो एडिकेंट लॉस होते हैं वो वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसको आप स्टार बना लीजिए, ठीक है, स्टार यहाँ मैंने बना दिया है। अगर बी वाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट है तो जो एडिकेंट लॉस होंगे वो फ्रिक्वेंसी स्क्वायर पे डिपेंड करेंगे। अगर बी वाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट नहीं है तो उस केस में जो एडिकेंट लॉस होगा वो वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अब यहाँ पे बात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस की। देखिए मैम, हिस्टैरिसीस लॉसेस का जो फार्मूला होता है वो होता है पी एच बराबर के एच एफ वी एम की पावर एक्स बी कोर, ठीक है। ये फ्रेंड्स फार्मूला होता है हिस्टैरिसीस लॉस का। इसको वॉट में लिख दीजिए, वॉट, तो आप स्टार बना लीजिए। अब यहाँ पे जो हिस्टैरिसीस लॉसेस है वो बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये भी वैल्यू डिपेंड करेगी ऑन द वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ द कोर मटेरियल यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, मतलब जो के एच होगा वो बेसिकली कांस्टेंट होगा और डिपेंड करेगा वॉल्यूम एंड क्वालिटी, कोर मटेरियल की वॉल्यूम क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, जो भी आप ट्रांसफार्मर में यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये फार्मूला होगा हिस्टैरिसीस लॉस का। अभी यहाँ पे देखिए वही चीज है कि जो एफ होगा इसमें वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा, और जो बी एम होगा वो मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ दी फ्लक्स डेंसिटी होगी। अब यहाँ पे हम लोग फिर से वही दो कंडीशन मान के चलेंगे कि अगर पहले वी वाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट है तो देखिए उस केस में क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया पी एच बराबर के एच एफ वी एम की पावर एक्स इंटू बी को। अब यहाँ से आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बी बाई एफ रेशियो है वो कांस्टेंट है, तो बी बाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर बी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो फ्रेंड्स क्या होगा, जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, जो हिस्टैरिसीस लॉसेस होंगे वो किस पर डिपेंड हो जाएंगे फ्रेंड, जो हिस्टैरिसीस लॉसेस होंगे बेसिकली, क्योंकि बी बाई एफ रेशियो क्या है हमारा, बी बाई एफ रेशियो हमारा कांस्टेंट है, तो जो हिस्टैरिसीस लॉस होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, जब बी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट होगा उस केस में जो हिस्टैरिसीस लॉसेस होंगे वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ से आप देख भी सकते हैं ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो सीधे ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, जब बी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है, उस केस में फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए इफ बी बाई एफ रेशियो नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है अगर, इसका मतलब जो बी एम होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला मैंने अभी क्या बताया था, पी एच बराबर के एच एफ और बी एम की पावर एक्स। बाकी अब वॉल्यूम वगैरह लिखने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू बेसिकली मान के चलते हैं 1/6 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करिए, तो पी एच बराबर कॉन्स्टेंट तो है नहीं वी बाई एफ एफ रेशियो, तो उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बाई एफ वी एम की जगह, और उसकी वैल्यू क्या होगी 1/6, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा पी एच इक्वल टू के एच वी की पावर 1/6 इंटू एफ की पावर -0.6, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, पी एच इक्वल टू के एच वी की पावर 1/6 अपॉन एफ की पावर 0.6। ये फैन फार्मूला हो गया।
जब भी बी बाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट नहीं होगा और आपको हिस्टैरिसीस लॉस निकालना हो तब आप इस फार्मूले का यूज करिएगा, पी एच बराबर के एच वी की पावर 1/6 अपॉन एफ की पावर 0.6। देखिए फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं कि एडी करंट में परसेंटेज अगर आपको चेंज निकालना है एडी करंट पे तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे परसेंटेज, अगर आपको चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा PE2 जो आप एडी करंट फाइंड आउट करोगे बाद में, और PE1 जो आप पहले फाइंड आउट करोगे, और उनका आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो PUT माइनस PE1 अपॉन PE1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस फार्मूले का यूज करके आप क्या बेसिकली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एडी करंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपको हिस्टैरिसीस लॉस फाइंड आउट करना और चेंज उसमें क्या हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अभी बेसिकली PH2 माइनस PH1 अपॉन PH1 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से आप परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है, आप यहाँ पे लॉस कर लीजिए लॉसेस, और यहाँ पर भी आप लॉसेस कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड, अगर आपको कॉपर लॉस निकालना हो तो देखिए कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है PC बराबर I²R1, I1²R1 जो प्राइमरी वाइंडिंग में कॉपर लॉस होंगे, प्लस I²R2 जो सेकेंडरी वाइंडिंग में लॉसेस होंगे, ठीक है। हाँ सर। तो फ्रेंड आज मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर लॉसेस में जो भी फॉर्मूला यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। फ्रेंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।